नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या के बारे में, यानी गेमिंग की लत यानी एडिक्शन ऑफ गेम्स के बारे में, जो कि उसके खतरनाक प्रभाव के बारे में इसमें चर्चा करेंगे और इसकी वजह से बच्चों में, नौजवानों में या जो भी इसकी लत से परेशान उनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे एक छोटे से टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जाइए और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गेमर्स की संख्या दोस्तों दुनिया में रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो बहुत से देशों की लगभग आधी जनसंख्या गेमिंग जगत में एक्टिव है। इनमें से ज़्यादातर तो हमारे टीनेजर्स ग्रुप के बच्चे हैं। इनमें से कम 20% के करीब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं। वीडियो गेम को बच्चे केवल टाइम पास और मनोरंजन के लिए शुरू करते हैं और एक बार इसकी दुनिया में घुसते ही इसकी लत का शिकार होने में इन्हें देर नहीं लगती। मोर गेमिंग इज़ वेरी डेंजरस। कहीं आपका बच्चा तो इस लत का शिकार नहीं हो चुका है? चलिए आप बात करते हैं कि गेमिंग की वजह से आप अपने बच्चों या टीनेजर्स में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बदलाव आपके बच्चों में भी आ रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पहले कारण के बारे में, क्या बदलाव आएगा आपके बच्चे बात के करते अंदर। हैं पहले बदलाव जो आपके बच्चों में देखने को मिल रहे हैं आपको। कहीं आपका बच्चा बेवजह चिड़चिड़ापन या गुस्सा तो नहीं करता है, बेवजह किसी बात पर रूठता तो नहीं है, बेवजह झुंझला के अपना सर तो नहीं पटकता है, या कोई ऐसी हरकतें जो आपने बच्चे में पहले कभी नहीं देखी हो और उसे एंजाइटी और एग्रेसिवनेस की इच्छा बहुत ज़्यादा उसके अंदर पनपती है। अगर ऐसा है दोस्तों तो आपको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। ये गेमिंग की लत की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। दूसरा बदलाव आपको गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। कहीं आपका बच्चा हद से ज़्यादा अकेले रहने की इच्छा तो नहीं रखता है, या अकेले उसका मन ज़्यादा रखता है, या वो भीड़ भाड़ वाली जगह से उठकर अकेले किसी रूम में चला जाता है और अकेले ही अपना जीवन बिताना पसंद करता है। अगर ऐसा है दोस्तों तो ये भी गेमिंग के दुष्प्रभाव की वजह से हो सकता है। अगला दुष्प्रभाव है कि यदि आपके घर में पढ़ने वाला बच्चा पहले से भी कम मन लगा रहा है पढ़ाई में, या उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, या आपका कोई टीनेजर बच्चा या बड़ा बच्चा है जो जॉब करता है और उसके जॉब में परफॉर्मेंस दिन ब दिन डल होती जा रही है और उसका जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, तो ये भी गेमिंग की लत का दुष्प्रभाव हो सकता है दोस्तों। अगला दुष्प्रभाव गौर करने लायक है। यदि आपका बच्चा डेली रूटीन के काम पहले अच्छे से करता था, पर अब उसका डेली रूटीन के काम में मन नहीं लगता और डेली रूटीन की सारी उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, सोने उठने खाने पीने का समय भी उसका डिस्टर्ब है और इरेगुलर हो रहा है, तो ये भी गेमिंग का दुष्प्रभाव हो सकता है दोस्तों। उसकी उदासीनता, उसका आलस्य गेमिंग की लत की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। डेली रूटीन डिस्टर्ब होते हुए धीरे धीरे वो बच्चा इतना बुरी तरह से गेमिंग की लत से प्रभावित हो जाता है कि दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और उसका अंतोगत्वा किसी काम में मन नहीं लगता है। उसका गुस्सा, उद्वेग और अग्रेसिवनेस बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है और बच्चों को गेमिंग के लत के बारे में और उसके दुष्प्रभाव के बारे में समझाने की आवश्यकता है सभी पेरेंट्स को। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एज ए पेरेंट्स आप ऐसे क्या क्या स्टेप्स अपना सकते हैं जिससे आपका बच्चा गेमिंग की लत से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों से बातचीत करें, उनसे अपना रवैया सुधारें। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के सामने आप स्वयं मोबाइल न चलाएं, कम से कम चलाने का प्रयास करें। बच्चों की डेली रूटीन और उनके स्कूल या कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में परिचर्चा करें। बच्चों को अदर इंटरेस्ट, उनके पसंदीदा कामों जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांस के बारे में उन्हें आप सिखा सकते हैं या टास्क दे सकते हैं। दूसरा, बच्चों को टॉयस रखना भी सिखाएं और बच्चों को इंडोर और आउटडोर गेम्स की जानकारी दें और अपना और बच्चों का समय बहुमूल्य समय बनाकर रखें, एक टाइम टेबल बनाएं। अगर एज ए टीनेजर आप खुद गेमिंग की लत का शिकार है तो सबसे पहला काम आप
अपने टीनेजर बच्चे या आप अगर खुद ही यंग हैं और आप भी गेम की लत का शिकार हैं, तो एक चीज़ आप सर्वप्रथम कीजिए, एक वक्त का खाना अपने परिवार के साथ बैठकर खाएं। खाना, कॉफ़ी या कुछ भी एक टाइम अपने परिवार के साथ ही बैठकर खाएं। मोबाइल और इंटरनेट को सीमित समय के लिए ही चलाएं। एक समय बना दें कि इस समय से इस समय तक हमें मोबाइल चलाना है। अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं एज ए पेरेंट्स, वो घर में अनुशासन लाएं। सही समय पे सोना, उठना, जगना और मोबाइल चलाने की जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल में रखें। लोगों से संपर्क इन द सेंस आप अपने किसी रिश्तेदार को भी कॉल लगा सकते हैं। चूँकि कोरोना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लोगों से आप हद से ज़्यादा संपर्क बढ़ाएं, पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाची, नाना नानी के साथ भी संबंध अपने अच्छे बना के रखें और बच्चों को भी सिखाएं कि वो उनसे बातें करें खाली समय पे और उनके अनुभव प्राप्त करें। लोगों से संपर्क के बाद मैं अगली चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आप के बच्चे में जो भी पुरानी आदतें, अच्छी आदतें जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो पुरानी पसंदीदा चीज़ें बच्चों में फिर से शुरुआत करवाएं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करें कि वो कुछ अच्छे हैबिट्स कर सकें। और समय समय पर अगर जो मेल गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को अपनी माँ की मदद करने के लिए भी प्रेरित करें और उन्हें अनुशासन सिखाएं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारे ये ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमारे एफ़र्ट्स की वैल्यू बढ़ा के रखें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।